इंडियन हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु के बाद भारत के नए गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। शासन होता है 1828 ईस्वी से 1835 यानी 35 ईस्वी तक। 1833 यानी 1833 ईस्वी को चार्टर एक्ट आता है। कब आता है? 1833 ईस्वी को चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट में क्या डिसाइड होता है? बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वो गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बेंटिक। तथा विलियम बेंटिक ने क्या करा? विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन की सहायता से यानी सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये सती प्रथा का मतलब होता है यानी जो स्त्री का पति मर जाता था उस स्त्री को उस पति के साथ ही जला देते थे, तो उस प्रथा को ये समाप्त कर देते हैं। और सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर देते हैं। सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा देते हैं, यानी कि इसको समाप्त कर देते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक साहब ने और क्या करा? विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई है। कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई है। इसी के समय मेकाले की अनुशंसा पर, मेकाले इसी के शासनकाल में था, मेकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनता है, इंग्लिश मीडियम को लाया जाता है, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने जाएगी भारत में। शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। विलियम बेंटिक ने शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो भी शिशु हत्या करता था उसको ये सजा देते थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेडकॉफ बैठते हैं, भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं चार्ल्स मेडकॉफ। शासन होता है 1835 से 1836 यानी एक साल का शासन। 1835 से 1836 एक साल के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया। प्रेस यानी कि प्रेस का मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या होता है? प्रेस समाचार पत्र वगैरह पर नियंत्रण हटा दिया था, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता बोला गया है भारतीयों के द्वारा। भारतीय लोग इसको क्या बोलते थे? प्रेस का मुक्तिदाता। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता था। चार्ल्स मेडकॉफ के बाद लॉर्ड डलहौजी बैठते हैं, यानी कि लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। शासन होता है 1848 से 1856 ईस्वी तक। डलहौजी का शासनकाल, डलहौजी के शासनकाल को क्या बोला जाने लगा? डलहौजी के शासनकाल को व्यापक सिद्धांत यानी कि व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति का जनक कहा जाने लगा इसको। यानी कि इसको डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप के लिए याद किया जाता है। इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया गया तथा पहली बार रेल चलाई जाती है 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853। 1853 आप डेट भी याद रखना और सन भी याद रखना। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलती है। कहां से कहां तक चलती है? बंबई से थाने के बीच में चलती है, 34 किलोमीटर के लिए। तार का जनक भी इसको ही कहा जाने लगा। तार मतलब पहले के लोग लिखा करते थे चिट्ठी वगैरह, तो इन्हीं के शासनकाल से शुरू होता है। तार का जनक इन्हीं को कहा जाने लगा। डाक टिकट अधिनियम आया, डाक टिकट वगैरह इसी के शासनकाल में आते हैं, इसी के शासनकाल में एक्ट बनता है। पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई, पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई इसी के शासनकाल में। तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थापित किया गया। तोप खाने का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर करा गया। और सेना का मुख्यालय शिमला को बनाया गया। जो भी इनकी सेना वगैरह थी उनका मुख्यालय शिमला को बनाया गया है। लॉर्ड डलहौजी अंतिम भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड डलहौजी के बाद अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं और प्रथम वायसराय बनते हैं कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठेगा। और शासन चलता है इनका 1856 से 1862 ईस्वी तक। 1856 से 1862 ईस्वी तक। अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की महान क्रांति इन्हीं के शासनकाल में होती है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या होती है? 1857 की महान क्रांति इन्हीं के शासनकाल में हुई। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया।
यानी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है इन्हीं के समय में। और क्या होता है इस एक्ट के तहत, क्या डिसाइड होता है? इसके तहत डिसाइड होता है कि कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1856 को विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है, यानी कि विधवाओं को वापस से विवाह करने के लिए एक एक्ट बनाया जाता है, यानी विधवा औरतें इस एक्ट के तहत विवाह कर सकती थी। 1859 को आईपीसी की धाराओं पर कानून बना, यानी 1859 को आईपीसी की जो धाराएं हैं आज, ये इन्हीं के शासनकाल से बन गई थी। हड़प नीति को समाप्त कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति चालू करी थी, उसको इन्होंने आकर क्या करा है, लॉर्ड कैनिंग साहब ने समाप्त कर दिया। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में, जिनके शासनकाल में अनियमित रूप से पहली बार भारत में जनगणना होती है, तभी से शुरू होती है, और रिपन क्या करते हैं, उसको नियमित कर देते हैं। आगे हम जानेंगे। जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग यानी भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय और भारत को आजाद कराएंगे। उसके बाद हम प्रवेश कर जाएंगे विजयनगर साम्राज्य में। तब तक आप लोग, जब तक हम भारत को आजाद नहीं करा देते, तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और मेरे सारी प्लेलिस्ट में जा करके जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा दिया सबको रिपीट करिए आप लोग। यानी कि इंडियन हिस्ट्री भी चल रही है हमारी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है, मध्य प्रदेश की भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे जाके आपको देखने को मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगी क्या, आप लोग कमेंट करिएगा, उसके ऊपर बना देंगे वीडियो। तब तक आप लोग ध्यान रखिए, धन्यवाद।